जम्मू के रेहाड़ी कोटली कॉलोनी की कायरा रसूत्रा ने ये साबित कर दिया है कि असली ब्यूटी विद ब्रेन तो वही हैं। 2021 में जम्मू में मिर्ची क्वीन का खिताब हासिल करने वाली कायरा रसूत्रा ने CBSE 12वीं कक्षा में 97% अंक लाकर एक बार फिर रेहाड़ी कोटली कॉलोनी का नाम रोशन कर दिया है। ब्यूटी पेजेंट में नाम बनाने के साथ साथ कायरा ने किताबों से पूरा लगाव रखा। कायरा के रिजल्ट को देखकर कुछ मशहूर लाइनें याद आती हैं। सफल वही होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। कायरा रसूत्रा ने इस बात को साबित कर दिखाया और पढ़ाई में इतने अच्छे अंक लाने के साथ साथ डांसिंग, स्विमिंग से लेकर गिटार बजाने तक अपने हर शौक को जिया। 97% अंक लाने पर कायरा के परिवार में इस समय जश्न का माहौल है। गॉड ब्लेस यू। हमें पता था बचपन से आपका कि बहुत इंटेलिजेंट हो, हर एक फील्ड में आप फर्स्ट आओगे और इस बार you are all time focused in every way. You all your blessings. our shining star. You are yes, rise and shine always. अच्छा बेटा, ये हमारी बेटी एवरी राउंड एवरीथिंग में एक्सपर्ट है। योगा में ये एक्सपर्ट है, मिर्ची क्वीन है ये, और नाउ इन स्टडीज शी हैज टॉप्ड। वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू बेटा। Thank you. कीप इट अप। आइए अब खुद कायरा से ही बात करके जानते हैं कि उन्हें कैसा लग रहा है। कायरा, सबसे पहले तो मैनी कांग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू। सबसे पहले तो आज आप ये बताओ कि आज सब खुश हैं घर वाले, कैसा लग रहा है इस समय? आज मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ क्लास 12th रिजल्ट। जी कायरा, क्लास 12th में कितने % मार्क्स आए हैं आपके? मेरे 97% आए हैं। 97%। कायरा, बाकी बातें हम आपसे बाद में करेंगे, पहले आप ये बताइए कि अब आपने आगे क्या करना है? आगे मैंने सोचा है कि अभी ग्रेजुएशन करूँगी, उसमें मैं आई ईदर गो फॉर BMS और BBA एंड उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में आई गो फॉर MBA। एंड मेरा यही टारगेट है कि मेरे को बेस्ट कॉलेज मिले ताकि आगे फिर बेस्ट प्लेसमेंट मिले और फिर सक्सेसफुल करियर हो। मेन वही एम होता है। बिल्कुल। कायरा, जो आपने क्लास 12th में इतने अच्छे मार्क्स लिए हैं 97%, इसका श्रेय किसको देना चाहोगे? इसका श्रेय सबसे पहले तो आई विल गिव टू माय मॉम एंड माय डैड, जिन्होंने थ्रू आउट मेरे को सपोर्ट किया एंड एनकरेज किया कि मार्क्स डोंट मैटर, कामली पढ़ो, डोंट टेक स्ट्रेस, बिकॉज फंडामेंटल्स क्लियर होंगे, मार्क्स विल फॉलो। मार्क्स का कोई चक्कर नहीं है। उनको एंड देन अपने टीचर्स को, अपने ट्यूशन टीचर्स को एंड अपने स्कूल टीचर्स को, जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया एंड मेरी पढ़ाई में मेरी बहुत हेल्प की, मेरे फंडामेंटल्स क्लियर किए, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स अच्छे आए। जी कायरा, अगर कुछ देर पीछे जाएं तो मुझे याद है हम आपसे तब मिलने आए थे जब आपने मिर्ची क्वीन का टाइटल जीता था। मैंने ये बात तब भी कही थी कि ब्यूटी विद ब्रेन तो आप हैं ही, और अब 12th क्लास के मार्क्स देख के तो ये बात बिल्कुल साबित हो गई है। तो आप ये बताइए कि जैसे ब्यूटी पेजेंट में आपने पार्ट लिया, मॉडलिंग का आपको शौक है और बाकी आपकी और भी हॉबीज हैं जिन्हें आप हर दिन टाइम देती हैं, स्टडीज के साथ साथ कैसे मैनेज करते हैं? एक्चुअली एक मिथ है कि अगर बच्चे एजुकेशन के पार्ट कोई एक्स्ट्रा करिकुलर फील्ड में जाए तो उनका एजुकेशन में इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। मेन डिपेंड करता है कि आप कैसे कितना अच्छे से बैलेंस मेंटेन कर पाते हो। तो अगर आप एक्स्ट्रा करिकुलर का और एजुकेशन का दोनों का बैलेंस मेंटेन रखो तो सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो जाता है। एंड ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरे दिन पढ़ते रहना है, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, एक्स्ट्रा करिकुलर को अवॉइड करना है। द थिंग इज, द मेन थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट इज आप एक्स्ट्रा करिकुलर करो बट पढ़ाई के टाइम पे फुल फोकस से पढ़ाई करो। एक टाइम सेट कर दो कि इस टाइम पे एक्स्ट्रा करिकुलर है, इस टाइम पे पढ़ाई है, और उसी चीज पे फोकस करोगे तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो कायरा, आप दिन में कितने घंटे अपनी पढ़ाई को देते थे? पूरा दिन पढ़ाई करते थे या कैसा टाइम टेबल था आपका? पहले तो मैं पूरा दिन नहीं पढ़ती थी। मैंने टाइम सेट किया होता था बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन टू स्विमिंग, प्लेइंग गिटार, राइटिंग पोएट्री। तो एक्स्ट्रा करिकुलर के चक्कर में पूरा दिन नहीं पॉसिबल हो पाता है पढ़ना। मैंने सब चीज़ों का टाइम टेबल फिक्स किया था कि इतने टाइम में मैंने स्विमिंग करनी है, इतने टाइम पे गिटार है, इतने टाइम पे पोएट्री है एंड इतने टाइम पे पढ़ना है। पर जो पढ़ने का टाइम फिक्स किया था वो था कि उस टाइम पे फुल फोकस से पढ़ाई करनी है, उस टाइम पे नो डिस्ट्रैक्शन। कायरा, मॉडलिंग आप कर लेती हैं, ये हमें पता चल चुका है। पढ़ाई में आप बहुत अच्छी हैं, अब ये भी पता चल गया। इसके अलावा और क्या क्या हॉबीज हैं आपकी? और अपार्ट फ्रॉम दिस, बचपन से मैं डांसिंग भी करती आई हूँ
एंड मैंने बास्केटबॉल भी खेला हुआ है, एंड मैंने नेशनल लेवल पे स्विमिंग पे भी पार्टिसिपेट किया है, ऑल्दो मैं जीती नहीं कुछ बट पार्टिसिपेट किया हुआ है। एंड रिसेंटली अभी मिर्ची क्वीन जो 2021 में हुआ था उसकी भी विनर रही थी, तो इट वाज अ ब्यूटी प्लस टैलेंट पेजेंट, वहाँ पे भी आपकी ब्रेन भी चेक हुआ था, जीके एंड ऑल। तो ओवरऑल ये सब मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में करती आ रही हूँ। ऑलराउंडर है मतलब आप। कायरा 97% एक बहुत अच्छा स्कोर है और 12th क्लास में हर कोई अच्छा स्कोर करना चाहता है। जो बच्चे इस समय आपको देख रहे हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? उनके लिए मैं यही मैसेज दूंगी कि दिस इज नॉट द एंड, बेसिकली मार्क्स डोंट रियली मैटर, व्हाट मैटर्स इज कि आपके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। फंडामेंटल्स क्लियर होंगे तो मार्क्स विल फॉलो डेफिनेटली। मोरओवर दिस इज जस्ट अ स्मॉल माइलस्टोन, ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है, दिस इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, नॉट द होल प्रोसेस, नॉट द एंड। तो अगर ये जो स्मॉल माइलस्टोन अचीव किया है, आगे मेहनत करते जाओ और आगे मेन जो होती है आपका, जो मेन आपका एंड है, दैट इज व्हेन यू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ। जब आपकी कोई अच्छी प्लेसमेंट हो जाए या लाइफ में आप कोई सक्सेसफुल करियर बना लो, दैट इज द एंड। तो ये है कि मेहनत करते रहो। मोरओवर लाइफ में इतने लोग होते हैं, जैसे गूगल का CEO, ही जस्ट स्कोर्ड 65% इन क्लास 12th। हाउएवर आज देख लो कितना सक्सेसफुल आदमी है। तो मार्क्स इज नॉट इक्विवेलेंट टू सक्सेस। मेन है कि आप लाइफ में कितनी मेहनत करते हो, आपकी नॉलेज कितनी है, आपको लाइफ के बारे में कितना पता है और आप लाइफ में कितने प्रैक्टिकल हो, दैट इज ऑल दैट मैटर्स एंड दैट इज द रियल की टू सक्सेस। कायरा, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि मार्क्स मैटर नहीं करते लेकिन नॉलेज मैटर करती है। मार्क्स डजंट मैटर इन लॉन्ग रन बट योर इनर एबिलिटी लीड्स यू टू वर्ल्ड ऑफ सक्सेस। कायरा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम यही प्रे करेंगे कि आपका हर ड्रीम पूरा हो। बस आप सबकी ब्लेसिंग्स रहेंगी तो ज़रूर। थैंक यू सो मच। अब हम कायरा की मदर से बात करते हैं। मैम, एक बार फिर आपको आपकी बेटी ने प्राउड फील करवाया है, कैसा लग रहा है आपको? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि लाइफ का एक माइलस्टोन कवर कर लिया है। देयर इज़ लॉट मोर टू गो, अभी तो बहुत कुछ है आगे। तो एक छोटा सा स्टेप हमारा सक्सेसफुल रहा है, तो उसकी खुशी हो रही है। मैम, हमने अभी कायरा से बात की, उसने बताया कि कैसे वो अपनी स्टडीज़ के साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी मैनेज करती रही है। बीइंग अ मदर, आपने कायरा की पूरी वो जर्नी देखी है, तो कैसे रहा, कैसे कायरा ने सारी चीज़ें मैनेज की हैं? ये कायरा एक्चुअली बुकवर्म नहीं है, शी इज़ नेवर बीन अ बुकवर्म। उसने अपने हर एक चीज़ में, हॉबीज़ में, पढ़ाई में एक रेगुलरिटी रखी और फोकस रखा। हर रोज़ ये 1 या 2 घंटा पढ़ती थी एंड दैट यूज्ड टू बी रेगुलर। तो वो 2 घंटा ये टोटली अपने बुक्स में ही फोकस्ड रहती थी, इतना ज़्यादा कि अगर मैं भी इसको आके कुछ बात करती थी तो शी वुड से कि मम्मा प्लीज़ डोंट ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट मी, आप जाओ लेट मी स्टडी। तो वो चीज़ रही है इसमें कि फोकस तो बहुत ज़्यादा है ये, और रेगुलरिटी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग, दैट इज़ द मेन रीज़न कि इसने एक हर एक चीज़ मैनेज कर ली, हर एक चीज़ प्रॉपरली बैलेंस कर ली, अपनी हॉबीज़ भी, एजुकेशन भी।